हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता फ्रॉम एबी क्लासेस। बच्चों, पॉइंट 100 सीरीज का एक और क्वेश्चन नंबर 24 समझते हैं बच्चों कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। एक स्क्वायर दिया है, उसके अंदर सर्कल दिया हुआ है और फिर उसके अंदर एक और स्क्वायर बना है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है बच्चों, समझेंगे तो सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, आपसे भी सॉल्व होना चाहिए। सो बिफोर स्टार्ट बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इट्स अ रिक्वेस्ट बच्चों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस। चलो देखते हैं बच्चों क्या बोल रहा है। इन द फिगर एक स्क्वायर दिया हुआ है, अंदर पे सर्कल के स्क्राइब किया हुआ है, विच इन टर्न है सरकमस्क्राइब्ड बाय अनदर स्क्वायर, और सर्कल को बाहर पे एक स्क्वायर पी क्यू आर एस सरकमस्क्राइब किया हुआ है। इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 100, तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, दैट इज गिवन एज 100 पाई। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल टर्न्स आउट टू बी व्हाट? 10। तो बच्चों, रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज गोइंग टू बी दिस मच, राइट? ये 10 है, ये 10 हो गया। तो बच्चों ये भी 10 हो गया। इसका मतलब जो पी क्यू आर एस वाला स्क्वायर है उसके साइड का लेंथ हो गया 20। दिख रहा है क्लियरली, राइट? अच्छा, अंदर वाले स्क्वायर की बात करें तो इफ दिस इज द डायगोनल, एक्स वाई इज द डायगोनल विच इज गोइंग टू बी 10 एंड 10 20 एंड, तो बच्चों क्या हो गया? पाइथागोरस लगा लो, या आप, या आपको पता रहना चाहिए कि अगर कोई राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इफ दिस इज, suppose this is A and it's an isosceles triangle, right angle one, तो ये कितना होता है? a/√2, और ये भी कितना होता है? a/√2। वैसे वर्षा बच्चों, अगर अपने को राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, ये a दिया है, ये भी a दिया है, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? a√2। ये आपको पता रहना चाहिए। तो इस केस में भी, बिकॉज वी हैव अ डायगोनल, राइट, वी हैव अ डायगोनल जिसका की लेंथ कितना है? 20 है। 20, और आइसोसेलेस राइट एंगल जो ट्राइंगल है, तो ये कितना हो जाएगा? 20/√2। ये भी कितना हो जाएगा? 20/√2। तो इसका मतलब जो अंदर वाला स्क्वायर है, जिसको कि अपन A2 लिख रहे हैं, विच इज UVW x, उसका साइड कितना होगा? 20/√2, या अगर अपन काट दें तो कितना हो जाएगा? ये 10√2। यहाँ तक डेटा पता चल गया अपने को। ठीक है। अपने को पूछा है शेडेड एरिया का रीजन। तो शेडेड एरिया क्या है बच्चों? पहले तो अपन देखते हैं, ये वाले एरिया की बात करते हैं, राइट? तो बच्चों ये क्या होगा? मतलब इस पूरे डायग्राम में ऐसे 4 एरिया बनेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले स्क्वायर पी क्यू आर एस में से सर्कल सबट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, तो मेरे को जो भी मिलेगा उसको डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, तो मेरे को अभी जो मैंने ब्लैक कलर में कलर किया वो मिल जाएगा, राइट? ओके। सिमिलरली बच्चों, मेरे को अंदर वाला, अगर ये वाला जिसको अभी मैं ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूँ, अगर मेरे को ये चाहिए, तो व्हाट नीड्स टू बी डन? सर्कल में से स्क्वायर UVW x अगर अपन सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 पोर्शन मिलेंगे, उसका 1/4 है, तो इसको ये डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली देखें बच्चों, जब ऐड करें तो ये सर्कल प्लस सर्कल माइनस सर्कल कैंसिल आउट हो जा रहा है, और नेट रिजल्ट क्या है? 1/एरिया स्क्वायर PQRS माइनस एरिया स्क्वायर UVW x। So this becomes 1/4 of area of square PQRS। PQRS का साइड कितना है? 20 है, तो कितना हो गया? a स्क्वायर होता है स्क्वायर का साइड 400, और UVWX मतलब 10√2 का स्क्वायर, मतलब 100 इंटू 2, 10√2 का स्क्वायर 100 इंटू 2, विच इज गोइंग टू बी व्हाट? 200। तो 1/4 ऑफ 200 विच टर्न्स आउट टू बी व्हाट? 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, फ्यूचर में भी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, इसको अगर अपन और एक मेथड से देखना चाहें, और अगर हम समझ पाए कि अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द डायग्राम लाइक दिस। अगर ऐसा आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों और जल्दी बन जाएगा, बट अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो जो अभी हमने अप्लाई किया है, राइट, वो भी बहुत इफेक्टिव मेथड है। ठीक है। उस केस में क्या होता है, ये पूरा एरिया अपने को निकालना है, तो अपने को क्लियरली दिख रहा है, इट इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर,
उससे 1 सेकंड में आंसर आ जाता, अपने को इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। होपफुली आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि रोटेट भी कैसे किया जाए। नहीं भी आ रहा है तो पहला मेथड इज ऑल्सो नॉट वेरी स्लो कंपेयर टू द सेकेंड मेथड। होपफुली दोनों चीजें आपको समझ में आई होगी और आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।